वेलकम गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, जैसे कि आपके बार बार कमेंट आया था कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर में वैकेंसी आ सकती है वो कौन सी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस अभी फ़िलहाल कंडीशन में जो बन रहे हैं वो आपको या तो टीए या फिर डब्ल्यू। टीए जो कि सुपरवाइज़र मतलब निकलती है डब्ल्यू की टाइप में ही रहती है, इसी का सेम सिलेबस है, ये निकलती है सुपरवाइज़र में। और डब्ल्यू की जो वैकेंसी है वो आने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी पहले ही बजट में घोषणा हो चुकी थी। और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले जो आने की संभावना है वो कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है, डब्ल्यू की। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यू में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव रहती है या नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं रहती है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्वेश्चन को आपको करने का टाइम कितना दिया जाता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी डब्ल्यू की एग्ज़ाम है ये आरपीएससी कराती है, ठीक है। जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी है आरएसएम कराती है, लेकिन जो डब्ल्यू की वैकेंसी ये आपकी आरपीएससी कराती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हिंदी का सिलेबस है और राजस्थान जीके का सिलेबस है, क्या सुपरवाइजर से डिफरेंस है या फिर एज इट इज़ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर जी उसका सिलेबस हमें नहीं पता है, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी, ठीक है। हिंदी के यहाँ पर आपको 11 टॉपिक दे रखे हैं। तो अगर आपने तैयारी की है अभी फ़िलहाल सुपरवाइज़र की, तो आपको ये पता होगा कि सुपरवाइज़र में हिंदी में कितने टॉपिक थे। क्या 11 थे? क्या 11 थे? याद कीजिए। इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए राजस्थान जी के, ठीक है। राजस्थान जी के का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि क्या आपके जो इतिहास में कितने आ सकते, 10 आ सकते। तो यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 10 ही दिखाई दे रहे हैं। आपके आहड़ और कालीबंगा थी, यहाँ पर अभी आपको यही सिलेबस दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुपरवाइज़र का सिलेबस था और डब्ल्यू का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये बिल्कुल एज इट इज़ है। राजस्थान जीके और हिंदी का, राजस्थान जीके और हिंदी का दोनों एज इट इज़ है। मतलब टॉपिक भी आपको याद रखिएगा मैच टू मैच, मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है सिलेबस, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा उसमें छपा हुआ है इसमें भी ऐसा क्या ऐसा छपा हुआ है, ठीक है। तो बस इस बात पे आप गौर ना करें कि राजस्थान जी के क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हिंदी क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बस आपको ये याद रखना है कि टॉपिक हमारा कौन सा है। आप कोई सी भी बुक पढ़िए, बस बुक को याद कर लीजिए। जो भी पढ़ रहे हो उसके कंठस्थ आपको होना चाहिए। बुक कोई मैटर नहीं करता है आप कौन सी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या आप पढ़ रहे हो ये मैटर कर रहा है। तो बस बुक आपके पास रटी होनी चाहिए। जो भी बुक है कोई बुरी बुक होती नहीं है, सब ऑथेंटिक होती है। मतलब अपने नज़रिए से आप जैसे भी देखोगे वो वैसी है। कुछ क्वेश्चंस हैं मिसप्रिंट होते रहते हैं, सभी बुकों में रहते हैं, ठीक है। कोई सी ऐसी नहीं है जिसमें मिसप्रिंट आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे नहीं घबराए कि सर इसमें तो ये क्वेश्चन गलत है। तो होता है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आप मान लीजिए उसमें से 60 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। अगर उसमें से आपके 58 भी अगर सही है और अगर 2 क्वेश्चन बाई चांस उसमें मिसप्रिंट से आपके गलत हो गए, तो आप उसे गलत बताओगे या फिर सही बताओगे। मतलब 60 में से 58 क्वेश्चन उसमें से मैच खा रहा है और 2 मात्र गलत हो रहे हैं, मतलब मिसप्रिंट हो गए या फिर बाई चांस उसने गलत छाप दिया, ठीक है। बाई चांस कंप्यूटर की मिस्टेक भी हो जाती है, ओके। तो इन पर आप ध्यान ना दें, बस आपको ये याद रखना है कि उसमें क्या लिखा है, आपको क्या याद है क्या नहीं है। और पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ओल्ड पेपर्स को क्लियर कीजिए। इसके जहाँ तक है मैं डब्ल्यू के पेपर्स भी आपको क्लियर करवा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। कल हमने सोल्व किया था एओ वाला पेपर, अब हम बात करेंगे डब्ल्यू वाले पेपर्स के बारे में, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट क्लासेस लगेंगी उसमें आपको डब्ल्यू के पेपर भी आपको सोल्व करवा दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए। टॉपिक आप देख चुके हो, यहाँ पर सब कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करूँ मैं कि आपका जो टाइप रहता है, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर वाला पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग वगैरह की। तो ये आपका जो पेपर है मतलब एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है। आप यहाँ पर जितने भी टॉपिक है बस अब याद रखें जो एग्रीकल्चर है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि याद रखिए एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर वैकेंसी थी ये 12th लेवल की वैकेंसी थी और डब्ल्यू की जो वैकेंसी है ये आती है याद रखिए आपकी बीएससी लेवल की। तो बीएससी में याद रखिएगा आपके 9 सब्जेक्ट चलती है, ठीक है। ऑथेंटिक अगर मानते हैं वैसे तो बहुत सारी बुकें चलती है, लगभग 42 सब्जेक्ट आपकी चलती है। तो 42 सब्जेक्ट में आप ये समझ सकते हो कि आपका जो सिलेबस है बीएससी का वो कितना बड़ा रहता होगा, ठीक है। तो उसी के बेस पर यहाँ पर डब्ल्यू का एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो सेट किया गया है। मतलब इसमें आपकी 9 की 9 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। जो 42 चलती है उनमें जो
रहती है बेस, वो रहती है 9 सब्जेक्ट। तो 9 की 9 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके पेपर लिया जाता है। किसका? एग्रीकल्चर का, डब्ल्यू का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी, मतलब एग्रोनॉमी आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, हॉर्टिकल्चर आपको मिलेगी, एनिमल हस्बेंड्री आपको मिलेगी, इसके साथ साथ एंटोमोलॉजी आपको मिलेगी, पैथोलॉजी आपको मिलेगी, सोशियोलॉजी आपको मिलेगी, एक्सटेंशन आपको मिलेगी। ये सारी सब्जेक्ट याद रखिए, सभी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको सिलेबस में ये सब कुछ दे रखा है, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग का ये मैटर है, ये सोइल साइंस का है, ये ओलेरिकल्चर का है, जैसे कि आप पढ़ते हो ओलेरिकल्चर, ये आपका फिर से सोइल साइंस का है, या फिर जो भी आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह चलती है उसका ये टॉपिक्स है। इसके बाद में आता है हमारा सोशियोलॉजी एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। इसके बाद में आते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में याद रखिएगा ये आता है आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, ठीक है, लैंड लेवलिंग, हाँ ये कुछ डाटा कलेक्ट से संबंधित है। ये आपका स्टैटिक्स का टॉपिक है, इसको भी आपको करना ही होगा। ये आपके प्लांट पैथोलॉजी का चैप्टर है, इसको भी आपको करना ही होगा। मतलब आप समझ सकते हो, आपको जो अभी जो प्रिपरेशन करनी है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हमने पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में राजस्थान जीके और हिंदी कवर कर ली है, तो सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने राजस्थान जीके और हिंदी को कवर कर लिया है। अब आपको जो फोकस करना है वो सबसे ज़्यादा आपको करना है आपको एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जो ज़्यादा आपका पोर्शन आएगा, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपके रहेंगे एग्ज़ाम में, वो आपके एग्रीकल्चर के ही रहेंगे। तो एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इन टॉपिकों के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन टॉपिकों को आपको अच्छे से रट लेना है, ओके। तो इनको अच्छे से रट लीजिए। वैसे यहाँ पर एक टॉपिक मैं बता देता हूँ कि कार्ल्स पियर्सन का कोएफिशिएंट है, इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, एक एक टॉपिक को आप लेकर यहाँ पर याद रखिएगा। ये सेंट्रल टेंडेंसी का है, इसकी गणना किससे की जाती है, इसके बहुत सारे मेथड्स है। तो इन सबको रट लेना, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा, ठीक है। 4-5 टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप टॉपिक को देखोगे आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। बस आपको टॉपिक हर एक टच हो जाना चाहिए। वैकेंसी नहीं आए उससे पहले ना आपके एग्रीकल्चर वाले सभी टॉपिक टच हो जाने चाहिए। मतलब आपके पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप बता सकते हो, जहाँ तक संभव होगी बता देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये टॉपिक हमें नहीं मिला है, ठीक है। या फिर आपके पास व्हाट्सअप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, कितने घंटे का पेपर होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चंस पेपर है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स है ये 360 है, मतलब 120 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और माइनस मार्किंग है वो भी याद रखिएगा 1/3 रहेगी। 1/3 का मतलब होता है 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक सही किया है तो उसका 3 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने एक गलत किया है, एक राइट किया है, तो उसका आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक अगर आपने रॉन्ग किया है तो उसके माइनस आपके 1 होने वाला है, ठीक है। -1 नंबर होता है और +3 नंबर होते हैं, समझ गए 1/3 का मतलब। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पेपर 2 घंटे में ही आपको करना पड़ेगा। सब कुछ डिटेल आई थिंक आपको समझ आ गई होगी डब्ल्यू की। तो अब आपको बस कुछ भी आपको नहीं सोचना है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आपके पास सिलेबस है, अगर सिलेबस नहीं है तो आपको टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आप अच्छे से इस सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप तैयारी करते रहिए। वैकेंसीज़ का क्या है, वैकेंसी कभी आ सकती है और कभी भी पेपर हो सकता है। आजकल का जो रूल है, जब भी वैकेंसी आएगी उसके साथ साथ एग्ज़ाम डेट तक आ जाएगी, ये रूल है। तो ऐसे वेट ना करें कि विज्ञप्ति कब जारी होगी या फिर कब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ही आप स्टार्ट कर दें। बाकी आपके पास फिर टाइम नहीं रहेगा। जब विज्ञप्ति आ जाएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाती है, तब तो पूरी दुनिया पढ़ती है। आपको तो अभी से पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी से पढ़िए, नोटिफिकेशन बाद में तो पूरी दुनिया पढ़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा दुनिया से आगे चलिए, जिससे कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है ज़्यादा रहे, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।